नमस्कार दोस्तों, कैड लर्नर चैनल के कंप्लीट टैली प्राइम ट्रेनिंग कोर्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कंपनी क्रिएशन के बारे में और इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि लेजर क्रिएट कैसे होता है। मेरा नाम है आशीष, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं लेजर होता क्या है। A ledger is a book containing accounts in which the classified and summarized information from the journal is posted as debits and credits. A purchase account ledger will contain all the purchase transactions of a business. कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन दो अकाउंट्स के बीच में होती है, जिसमें से एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है और एक अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। हमें सबसे पहले टैली में ये दो अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे, जिसके अंदर इन सभी अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस एंटर की जाएंगी। लेजर्स कैसे क्रिएट होते हैं, इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें उसमें कैपिटल डालना होता है, तो हमारी फर्स्ट एंट्री है जय स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स होंगे, एक कैश और एक कैपिटल, और इसमें कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, इसके लिए हमें जनरल एंट्री रूल्स को समझना पड़ेगा। जनरल एंट्री रूल्स और लेजर ग्रुप्स के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए हमने कैश को डेबिट किया है और क्रेडिट में आएगा कैपिटल अकाउंट। दूसरी एंट्री में डिपॉजिटेड कैश टू बैंक। इस एंट्री को करने के लिए दो लेजर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक बैंक अकाउंट और एक कैश अकाउंट। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम एमवी ट्रेडर्स। इस एंट्री को करने के लिए हमें फिर से दो लेजर्स की जरूरत पड़ेगी, एक परचेज अकाउंट और एक एमवी ट्रेडर्स। तो हम चलते हैं टैली में और जानते हैं लेजर क्रिएट कैसे होता है। टैली ओपन करते ही हम सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में आते हैं। यहाँ पे मास्टर्स सेक्शन के अंदर क्रिएट कमांड के अंदर जाके अकाउंटिंग मास्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं लेजर पे आता हूँ और यहाँ पे हम लेजर क्रिएशन स्क्रीन को देख पा रहे हैं। हमारी फर्स्ट एंट्री में हमें दो लेजर्स की रिक्वायरमेंट थी, एक कैश और एक कैपिटल। लेजर क्रिएशन स्क्रीन पे सबसे पहले मैं लेजर का नेम एंटर कर देता हूँ, कैश। तो टैली मुझे वार्निंग देगा कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, एंटर अ डिफरेंट नेम, क्योंकि टैली के अंदर पहले से ही दो खाते बना के दिए गए हैं। अगर मैं गेटवे ऑफ टैली में एस्केप करके बाहर आऊं और मैं अल्टर कमांड में जाके अगर लेजर्स को चेक करूं तो यहाँ पे आप दो लेजर्स देख पाएंगे, एक कैश और एक प्रॉफिट एंड लॉस। अगर कोई लेजर आप क्रिएट कर दें या पहले से कोई लेजर क्रिएटेड हो तो आप उसे दोबारा नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो हम अपने दूसरे लेजर को क्रिएट करते हैं। गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट में जाके लेजर कैपिटल अकाउंट दो बार एंटर करने के बाद मैं अंडर ग्रुप के सेक्शन के अंदर आ जाता हूं। टैली में हमें 34 ग्रुप्स पहले से दिए गए हैं। कौन सा लेजर किस ग्रुप में आएगा इसे हम अगले वीडियो में डिटेल में जानेंगे। फिलहाल के लिए हम सिर्फ लेजर क्रिएशन सीख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ग्रुप को एंटर करके आगे बढ़ता हूँ। कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल अकाउंट आएगा और मैं इसे पूरी तरह एंटर करके कंप्लीट करूंगा। दूसरी ट्रांजेक्शन में डिपॉजिटेड कैश टू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो इसके लिए मुझे बैंक अकाउंट का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि कैश अकाउंट तो हमारे पास पहले से ही है। बैंक अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम बैंक का नाम दे सकते हैं अंडर बैंक अकाउंट्स। यहाँ पे हम बैंक अकाउंट डिटेल्स को एंटर कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मैं बेसिक्स करा रहा हूँ, तो मैं इसे एज इट इज छोड़ के एंटर कर दूंगा। हम ओपनिंग बैलेंसेस भी नहीं देंगे, क्योंकि ये भी हम डिटेल में आगे समझेंगे। थर्ड ट्रांजैक्शन में परचेज्ड गुड्स फ्रॉम एमवी ट्रेडर्स। इसके लिए हमें दो लेजर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, परचेज और एमवी ट्रेडर्स। तो इन दोनों लेजर्स को क्रिएट करते हैं। परचेज अकाउंट अंडर परचेज। तो मैं जैसे ही पी को प्रेस करता हूँ, यहाँ पे सभी ग्रुप्स हाईलाइट हो जाएंगे जिनमें पी है। मैं अपने ग्रुप को चूज करता हूँ और उसके बाद एंटर करके इसे खत्म करेंगे। और लास्टली मैं एमवी ट्रेडर्स का अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ, जिसका ग्रुप होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही मैं ग्रुप को चेंज करता हूँ, लेजर क्रिएशन स्क्रीन की डिटेल्स और ऑप्शंस चेंज होती जा रही हैं। इस चेंज का क्या महत्व है और ये क्यों होती हैं, इसे भी हम आगे आने वाले डिटेल्ड कोर्स में समझेंगे। इसके बाद हम जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। हमने जो भी लेजर्स बनाए हैं, अगर हमें उन्हें डिलीट करना हो या अल्टरेशन करना हो उनमें, तो हम अल्टर ऑप्शन में जाएंगे और उसके बाद लेजर्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने 4 लेजर्स क्रिएट किए हैं, एक परचेज, एक एमवी ट्रेडर्स, HDFC और कैपिटल। आप किसी भी लेजर पे एंटर करके अल्ट डी शॉर्टकट प्रेस करके उसे डिलीट कर सकते हैं। और अगर चेंजेस भी करने हो तो आप उस लेजर को सिलेक्ट करके उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। मैंने इस लेजर का नाम चेंज कर दिया है और मैं इसे एंटर करके अब सेव कर सकता हूँ।
अगले वीडियोस में हम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे। कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाता है ये कैसे डिसाइड होता है, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है और कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जानेंगे। टैली के द्वारा डायरेक्ट सर्टिफिकेशन पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को फिलअप करके आप भेज सकते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको ईमेल के जरिए भेज दी जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।